हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे एप्लीकेशन लिखें। दोस्तों समझाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। दोस्तों आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको वर्ड टू वर्ड आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दोस्तों आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको, और ऐसे वर्ड बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे और आप बिना देखे एप्लीकेशन को लिख लेंगे। दोस्तों अगर आप बच्चे हैं और आप अंग्रेजी नहीं जानते तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड और गाइड करके पूरी तरीके से दोस्तों मैं समझाऊंगा। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में छुट्टी के लिए, दोस्तों आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको यही तरीका बताऊंगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन सीख जाएंगे। दोस्तों आपको एक कॉपी और पेन ले लेना है। दोस्तों वहाँ पे आपको दोस्तों बताते हैं दोस्तों आपको क्या लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपको टू लिखना है। दोस्तों टू द प्रिंसिपल। दोस्तों आप तो ये तो पहले लिखना है। दोस्तों आपको ऊपर में टू द प्रिंसिपल लिखना है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको ये देखो दोस्तों, ये इंटर कॉलेज। दोस्तों ये आपको इंटर कॉलेज नहीं लिखना है। दोस्तों आपका जो स्कूल का नाम है, दोस्तों जो भी, अगर इंटर कॉलेज है तो फिर इंटर कॉलेज लिख लीजिए। अगर स्कूल का जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। दोस्तों फिर उसके बाद मैंने लिखा है पुआया सयापुर। जी दोस्तों आपको नहीं लिखना है। दोस्तों आपको लिखना है आपका जो गांव है, यहाँ जो पुआया लिखा है इस पर अपना गांव लिखना है। दोस्तों ये आपको गांव लिख देना है और यहाँ अपना ज़िला लिख देना है। दोस्तों इतना लिखने के बाद दोस्तों फिर आप किस लिए छुट्टी ले रहे हैं। दोस्तों छुट्टी लेने का कोई तो कारण होगा, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट लिख देना है। दोस्तों यहाँ आपको सब्जेक्ट, आप चाहें तो सब्जेक्ट पूरा लिख दिए, आपको खाली शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिख दीजिए। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप किस लिए छुट्टी ले रहे हैं। दोस्तों तो आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर, और आप कितनी दिन की छुट्टी ले रहे हैं। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है 3 डेज। अगर आप 2 डेज 2 दिन की ले रहे हैं तो आप 2 डेज लिख दीजिए, 3 दिन की तो आप 3 डेज। आप जितनी दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, आपको लिखना है सर। अगर आप मैडम के पास लिखना चाहते हैं तो आप मैडम लिख दीजिए, सर के पास लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर लिख दीजिए। दोस्तों उसके एक लाइन छोड़ के उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। आपको दोस्तों इतना तो लिखना ही लिखना है। दोस्तों मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, आपको उनका आदर करने के लिए, रिस्पेक्टफुली इज्जत से बोलने के लिए, तो आपको ये लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। उसके बाद आपको लिखना है आई बिग टू से दैट इतना लिखना है आपको। अब दोस्तों आप जो है किस लिए छुट्टी ले रहे हैं आपको कारण बताना है। जैसे आपको पेट में दर्द है, बुखार है, खांसी है, कोल्ड वगैरह है, क्या दिक्कत है, आप किस लिए कहीं जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कारण मेंशन करना है। कैसे कारण मेंशन करना है देखिए दोस्तों, आपको लिखना है आई एम सफरिंग फ्रॉम, ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ पे लिखा है फीवर के लिए, बुखार के लिए, तो आपको लिखना है हाई फीवर। अगर आप फीवर मतलब बुखार के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, बुखार के कारण, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों बुखार के कारण छुट्टी मांगना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट, यहाँ आपको सिंस लास्ट नाइट लगाना है। दोस्तों उसके बाद सो आई एम अनेबल। देखिए दोस्तों ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, समझिएगा। दोस्तों आपको लिखना है सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 5th मार्च टू 8 मार्च। दोस्तों आप कितने दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं वहाँ आप मेंशन कर दीजिए। दोस्तों जैसे 5th मार्च, आप अगर 5 मार्च या आप 6 मार्च या 6 जनवरी, आप जितने दिन की, यहाँ ये डेट पड़ी है दोस्तों, और यहाँ ये महीने का नाम है। दोस्तों तो आप जितने दिन की लेना चाहते हैं उतने दिन की ले लीजिए। दोस्तों यहाँ ये लास्ट, दोस्तों आपको यहाँ लास्ट डेट डालनी है जिस दिन तक आप छुट्टी ले रहे हैं। दोस्तों तो यहाँ पे ये लिख गया दोस्तों 8 मार्च, तो 8 मार्च के बाद आप आ जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे ये लिख देना है। दोस्तों आपको लिखना है सो ग्रेट मी लीव फ्रॉम 3 डेज। जितने दिन की आप छुट्टी मान लेना चाहते हैं 3 डेज, 4 दिन की, 5 दिन की, तो आप वहाँ मेंशन कर दीजिए। दोस्तों आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू। दोस्तों
उसके बाद दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका एप्लीकेशन ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद भी तो देना है दोस्तों गुरु जी को, तो आपको धन्यवाद दीजिए। देखिए दोस्तों धन्यवाद कैसे देते हैं, थैंकिंग यू। आपको यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखना है थैंकिंग यू। उसके बाद लिखना है नीचे योर फादरफुली स्टूडेंट, आपको ये नीचे लिखना है योर फादरफुली स्टूडेंट। उसके बाद इतना लिख गया दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों लिखना है अपना नाम, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, क्लास का कौन से क्लास में है, रोल नंबर, यहाँ आपको डेट डालनी है दोस्तों, डाल दीजिए, डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालिए। बाकी डेट तो आपने अगर डाली दी, यहाँ अपनी डेट डाल दी, ये डेट अपनी डेट डाल दीजिए दोस्तों। ये रहा एप्लीकेशन, पूरा तैयार एप्लीकेशन दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ना समझ में आए आप इस वीडियो को 2-3 ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।